हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जीके के क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह पूरा हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 8 अगस्त 1942 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए, जो पहला पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1931, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था। देखिए, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1974 में पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1974 पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। देखिए, नील दर्पण नामक नाटक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू करने वाले हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, इनमें से जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था। तो देखिए, हरिजन शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी ने किया था दलितों के लिए, ऑप्शन नंबर सी दलितों के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए, जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था यह हुआ था 1951 से लेके 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1951 से 52, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, जो रेल सेवा की शुरुआत है भारत में हुआ था 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1853, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है।
देखिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? देखिए जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था यह लॉन्च हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों इनमें से भारत के जो पहले गृह मंत्री बने थे यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था इनमें से हो जाएगा जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर ए जय जवान जय किसान जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे यह संस्थापक थे भारतीय जनसंघ के। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनसंघ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था यह संबंधित था नील की खेती से। ऑप्शन नंबर ए नील की खेती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था साबरमती से। ऑप्शन नंबर डी साबरमती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय विधानसभा की स्थापना जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1919 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे यह हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी 1928 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? देखिए दांडी यात्रा की दूरी जो थी यह टोटल 240 किलोमीटर की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 240 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? देखिए जब भारत आजाद हो रहा था उस समय जो अंतिम वायसराय थे यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी भगत सिंह। भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की? देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था करने वाला अधिनियम इनमें से हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी 1935 का अधिनियम जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे पहले शब्द आती है इनमें से हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हम भारत के लोग जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया था लौह पुरुष के उपाधि से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है लौह पुरुष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? देखिए अंग्रेजों के राजा उस समय जो थे, इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज सस्टम, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सस्टम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया था, इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, यह हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो उप प्रधानमंत्री थे, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? तो शुरुआती समय में जो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या थी, वह हो जाएगा 389, ऑप्शन नंबर सी 389, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1953, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1946, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले सवाल है, भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो भारत में जो पहली आम चुनाव के समय लोकसभा सीटें थी, यह हो जाएगा टोटल 489, ऑप्शन नंबर बी 489, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राज्य पूर्ण गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो प्रथम राज्य पूर्ण गठन अधिनियम जो है लागू हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1956, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, इनमें से हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? देखिए राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले वे एयरलाइन पायलट के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि एयरलाइन पायलट के पद पर थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो पहला दूरदर्शन केंद्र जो था, यह शुरू हुआ था 1959 में, ऑप्शन नंबर ए 1959, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो टोटल 6 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बी 6, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है या फिर हुआ था? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो देखिए जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, यह हुआ था 1959 में, ऑप्शन नंबर सी 1959, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए 1971 के युद्ध के समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे, इनमें से हो जाएंगे जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? देखिए हरित क्रांति से जोड़ी जाने वाली योजना, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे?
देखिए 1991 के समय आर्थिक सुधारों के समय जो वित्त मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुआ था 19 बोल रहा हूँ 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला थी यह हो जाएंगी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण पोखरण 2 कब हुआ था? तो परमाणु परीक्षण पोखरण दूसरा जो हुआ था यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी 1998, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था यह संबंधित था बांध निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी बांध निर्माण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जयललिता, ममता बनर्जी या फिर मायावती? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में। तो भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में जो लागू हुआ था जीएसटी यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए आरटीआई अधिनियम को भारत में लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर डी 2005, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71। नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? तो नोटबंदी की घोषणा जो है भारत में हुआ था 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? देखिए आधार कार्ड योजना जो है यह संचालित होती है UIDAI से। ऑप्शन नंबर सी UIDAI, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 2 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है 2008 की मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? देखिए मुंबई में 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था यह हुआ था 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो कोविड-19 महामारी जो आया था इस समय जो पहला लॉकडाउन भारत में लगाया गया था यह लगा था 24 मार्च 2020 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च 2020 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिए नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? देखिए वन नेशन वन टैक्स जो है इनमें से कौन सी नीति को कहते हैं? जैसे कि आधार कार्ड, एफडीआई या फिर जीएसटी या फिर डिजिटल इंडिया। तो इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि राइट आंसर है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट है जो कि आपके लेटेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।